हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मैथ क्लास 12th का है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसमें 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। राइट, 2 और 3 मार्क्स वाला पहले ही अपलोड किया हुआ, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहे हैं, तो देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन आता है। हो सकता है आपको ये जो बता रहे हैं इसमें से भी क्वेश्चन आ जाए। राइट, तो देख लीजिए अच्छे से, मिस मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सब देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे सॉल्व हो पाता है तो सॉल्व करके इसको देखिए। यहाँ पर मेरा मकसद है कि आप तक क्वेश्चन पहुँचाना, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि इसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मेरे तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI ये क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। राइट, चलिए तो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, जो कि एक 5 मार्क्स का रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का आपको ज़रूर मिलेगा। राइट, चलिए तो अभी जितना मैट्रिक्स मेथड वाला है इस तरह का क्वेश्चन है, अभी सब आपको बता रहे हैं, उसको टोटल आप रिवीजन कर लीजिएगा। राइट, और इसी तरह से आप चाहते हैं बाकी सब्जेक्ट का भी, तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है। फंक्शन दिया हुआ f(x) = 41 - 72x - 18x²। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2xy - y² - 2x² dy/dx = 0 और दिया हुआ है y = 2 व्हेन x = 1। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन आपको क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स यहाँ पर दिया r वेक्टर = 6i + 2j + 2k + लैम्डा × i - 2j + 2k एंड r वेक्टर है -4i - k + म्यू 3i - 2j - 2k। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, तो जो कि 5 नंबर का आता है, एक रखा हुआ इससे भी है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आप रिवीजन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर क्वेश्चन छोड़ना नहीं, एक भी नहीं छोड़ना है। राइट, 4 बनाना है तो 4 आपको सॉल्व ही करना है और इतना रिवीजन कर लीजिए ताकि वहाँ एक बार में सही बन जाए। राइट, नहीं तो पता चला कि बनाते बनाते ही आधा काटना पड़ा तो वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए लिखा हुआ है, A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 7, मिनिमाइज करना रहेगा। z = x + 2y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिया हुआ है 2x + y > 3, x + 2y > 6 एंड x y कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, आगे है आपका मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। लिखा हुआ है x + y + z = 6, y + 3z = 11, x - 2y + z = 0। ठीक है, चलिए और इसी तरह से आपको बाकी सब्जेक्ट का केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि मेरे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है 2x³ - 21x² + 36x - 20। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हो, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, और इसको आपको सॉल्व करना है, x = 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। लाइन यहाँ पर दिया हुआ
आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस के प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के, ये सब कैप लगा हुआ है, ऐसे कैप लगा हुआ है, ठीक है। तो समझ जाएगा, हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, 6 coins are tossed simultaneous, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads एट लीस्ट 1 head नॉट मोर देन 3 heads। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये जो सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सब किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिमाइज करना है जेड इक्वल टू 20x प्लस 10y, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिया 1.6x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 42, 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 24, और ये कंडीशन दिया हुआ है। चलिए इसके बाद है 15, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड का यूज आपको करना है, और ये रहा आपका इक्वेशन दिया हुआ, इसको आप सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई 3x टू द पावर 4 प्लस 4x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 17, प्रूव दैट इंटीग्रेशन दिया 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है, इस तरह का। और चैप्टर बाय चैप्टर करके भी 2011 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन अपलोड किया, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर जितना पूछा वो सब बताया गया है, तो उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। चलिए इसके बाद है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, यहाँ पर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका 20 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स हुज इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस के एंड आर वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 4i माइनस 2j प्लस 2k, इस तरह का दिया हुआ। चलिए इसके बाद है 21, अ बैग, यहाँ पर अ बैग ए कंटेन्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बैग बी कंटेन्स, अनदर बैग, एक ए बैग है और एक बी बैग है, ठीक है, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी, ठीक है। तो आपको प्रायिकता बताना है। इसके बाद है 22, इसमें लिखा सॉल्व द LPP, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग का ये रहेगा, ग्राफ वाला एक इससे भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मैक्सिमाइज यहाँ पर है दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसके बाद है 23, मैट्रिक्स वाला है, ठीक है, तो ये रहा इसका इक्वेशन, तो देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 24, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, राइट, ये फंक्शन दिया हुआ है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, तो यहाँ पर लाइन दिया हुआ है आई प्लस 2j प्लस के, लेमडा है आई माइनस जे प्लस के एंड आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k, इस तरह का दिया हुआ है। इसके बाद 26 है, सॉल्व द LPP ग्राफिकली मेथड से आपको सॉल्व करना है, और इस तरह का दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 27, 2 bags 1 and 2 आर गिवन, बैग 1 कंटेंट्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक balls while another bag 2 5 red and 6 black balls, 1 ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red, find the probability that it was been drawn from bag 2, ठीक है, तो ये रहा, इसको देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 28, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन, ठीक है।
कुछ ही क्वेश्चन दोस्तों टकरता है, कुछ ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछता है, नहीं तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर चेंज किया हुआ देगा, राइट। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन मजबूत रहेगा तो अगर डिजिट चेंज भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए जितना यूज करने के लिए करा है इसमें, तो सभी तो लीनियर इक्वेशन ही है, सभी को मैट्रिक्स से यूज करना, बस यहाँ पर चेंज है और क्या, ठीक है। इसीलिए आपको इतना क्वेश्चन अगर अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और हमें लगता है कि आप लोग को सबसे आसान 5 मार्क्स वाला ही लगता होगा, ठीक है। चलिए आगे लिखा हो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ अ फंक्शन एफ, दिया हुआ है यहाँ पर फंक्शन, ठीक है। और 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 इन द इंटरवल 1,5, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है 31 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर दिया हुआ इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद है 32 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 33। देखिए इसमें लिखा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें पता करना है। आर वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ i + 2j + 3 के, और दिया हुआ है लेमडा 2i + 3j + 4 के, एंड आर वेक्टर 2i + 4j + 5 के, और दिया t × 2i + 4j + 5 के। इस तरह का सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 34 में देखिए लिखा हुआ है LPP से सॉल्व आपको करना है। मिनिमाइज यहाँ पर दिया हुआ, और ये रहा सब्जेक्टिव कंस्टेंट्स, ठीक है। इसको आपको देखना है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 35। देखिए 35 में सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, राइट। यहाँ पर दिया 3x - y + z = 5, और दिया 2x - 2y + 3z = 7। एक और यहाँ पर है वो छूट गया, उसको आप लिख लीजिएगा। 3 इसमें इक्वेशन दिया हुआ है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखा हुआ है x + y - z = -1, इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और सब्जेक्ट ये सब तो दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है 36, इसमें लिखा हुआ है 36 में सॉल्व LPP ग्राफिकली z = यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। और ये सब इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 times आउट ऑफ 5 times। ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज 1 on the die, find the probability that it is actually 1 die lie, ठीक है। तो इस तरह का इसमें दिया हुआ है, राइट। अब देखिए इसमें ये तो हो गया 37। एक और क्वेश्चन है, इसको आप 38 कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो एक और क्वेश्चन है जिसको आप 38 कर लीजिएगा, लिखा हुआ ये है, लिखिएगा क्वेश्चन, हम बोल रहे हैं आप लिखिएगा। आपको करना ये है फाइंड, लिखिएगा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) = दिया हुआ x³ - 6x² + 9x + 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू सॉल्व करना है, राइट। तो ये रहा 38 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरह का अगर आप कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और करें, और केमिस्ट्री फिजिक्स का सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन में कोई कमी ना रह जाए। मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट है दोस्तों, बस आप लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।